कंपास भी दिया, उसके बाद देने के बाद जो फिर वापसी वो छीन लिया, बच्चा रोने भी लगा। खाना दोबारा मांगता यही बोलता है जो तुम्हारा बाप रख दिया कमा करके। मास्टर लोग सब मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। के हाथ में 9 कॉपी, कंपास, बोतल या और भी जो सामान सरकार द्वारा प्रदत्त है वो हाथ में दे करके फोटो ले लिया जाता है और फिर सारा सामान वापस ले लिया जाता है। होना चाहिए, हेड मास्टर यहाँ का चेंज होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टकलू न्यूज। मैं हूं आपका छोटा भाई राजवीर। फिलहाल मेरी मौजूदगी बांका जिले के चांदन प्रखंड के अंतर्गत बड़फेड़ा तेतरिया के प्रोन्नत मध्य विद्यालय हथिया पत्थल में है और यहाँ से लगातार कंप्लेन जा रही है हेडमास्टर के खिलाफ। अभिभावकों का जो है लगातार कंप्लेन आ रही थी कि यहाँ पर जो है बच्चों लोगों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है और जितनी भी शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ फंड आ रही है वो फंड में कहीं ना कहीं घोटाला किया जा रहा है। 3-4 दिन से लगातार परेशान किया जा रहा था यहाँ के बच्चों लोगों को। तो आज हम स्कूल पे आए हैं और यहाँ क्या प्रॉब्लम है वो सारा चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, आज से पहले जब बीपीएससी का टीचर नहीं आया करता था उस समय यहाँ 3 से 4 ही टीचर हुआ करते थे। उस समय कंप्लेन था कि टीचर नहीं होने के वजह से जो है बच्चे हम लोग संभाल नहीं पाते हैं। और जब से बीपीएससी क्रैक करने के बाद बीपीएससी टीचर आए हैं उसके बाद एक स्कूल में कम से कम 8 से 10 टीचर दिया गया है। उसके बावजूद जो है यहाँ की आप कंडीशन देख सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं कोई भी बच्चा क्लास में बैठा हुआ नहीं है। जबकि अभी का टाइमिंग आप देख सकते हैं 10:59 यानी 11 बज चुका है और सारे बच्चे अभी जो है बाहर में खेलते कूदते नजर आ रहे हैं। जबकि इस समय क्लास में बैठकर बच्चे को पढ़ने का टाइम है और अभी सारा बच्चा बाहर में देख रहे हैं आप आराम से खेल रहे हैं। यहाँ पर जब आए तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी उपलब्ध नहीं है और जितने भी टीचर अभिभावक आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है, आखिर लगातार जो है इस स्कूल से इतनी कंप्लेन क्यों जा रही है, किस व्यवस्था को लेकर के जो है लगातार अभिभावक जो है कंप्लेन कर रहे हैं और क्यों इस पर उच्च अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोई भी टीचर का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि बीपीएससी टीचर भी आजकल आए हुए हैं जिनको कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस दिया गया है, काफी ज्यादा ट्रेनिंग के साथ उनको बहाल किया गया है। उसके बावजूद जो है टीचर बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या वजह है, प्रिंसिपल क्यों इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़े अधिकारी इस चीज पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस चीज का खुलासा आज आप लोग को करेंगे। आए हैं आज इस स्कूल में और स्कूल के सबसे पहले हम ऑफिस में विजिट करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर हेडमास्टर आज उपलब्ध नहीं है। आप कौन है सर? हम सहायक शिक्षक हैं। आप सहायक शिक्षक हैं जी। अभी प्रिंसिपल आपका यहाँ नहीं है? नहीं, वो प्रशिक्षण में गया हुआ। उनका कोई लेटर? वो अभी आप देख पा रहे हैं ऑफिस में आए हैं लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल कोई वैसा लेटर नहीं है, ना ही उपस्थिति पंजी मुझे दिखाया गया है। वॉइस प्रिंसिपल को बुलाने के लिए भेजे हैं। आखिर वॉइस प्रिंसिपल भी जो 11 का टाइम हो रहा है अभी तक वॉइस प्रिंसिपल भी नहीं है। अगर कोई भी हेडमास्टर स्कूल में उपस्थित नहीं रहते हैं और किसी भी उच्च अधिकारी के बुलावे पर या लेटर पर वो कहीं पे अगर मीटिंग के लिए जाते हैं तो उसके बाद उस स्कूल में कोई ना कोई ऐसा प्रभारी वॉइस प्रिंसिपल होता है जो कमान संभालते हैं। लेकिन अभी ऑफिस में ना ही एक टीचर हमको मिले हैं और ना ही यहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल अवेलेबल हैं। अगर हम पूछें कि आखिर कहाँ पे हैं तो वो भी बताया नहीं जा रहा है यहाँ पे कि वॉइस प्रिंसिपल भी कहाँ पे है। लेकिन लगातार 10 दिन से कंप्लेन है सर, 10 दिन से एचएम नहीं है यहाँ। जी नहीं, अब चेंज होना चाहिए, हेड मास्टर यहाँ का चेंज होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखिए यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं। जी जी जी, हम भी आए थे लेकिन एक चीज हम लोग समझने के लिए आए हैं, लड़ाई करने नहीं आए हम लोग, ना ही गलत बात बोलने आए। बच्चों, एक मिनट सर सुना जा, सिर्फ बच्चों के हाथ में 9 कॉपी, कंपास, बोतल या और भी जो सामान सरकार द्वारा प्रदत्त है वो हाथ में दे करके फोटो ले लिया जाता है और फिर सारा सामान वापस ले लिया जाता है। इसी चीज को हम लोग समझने आए हैं, हम लोग लड़ाई नहीं करना है और वर्ग से हम लोग बच्चे को बुलाने का अधिकार नहीं रखते। नहीं, इस टाइम में जो है 11 बज रहा है, 11 बजे के टाइम में कोई भी अभिभावक अगर किसी भी इमरजेंसी पीरियड में आते हैं अपने बच्चे को ले जाने के लिए, उसके लिए लेटर दे करके ले जाना एचएम को बता करके दिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चे अभी बाहर घूम रहे हैं। इसका अभी प्रिंसिपल आपका नहीं है तो इसका कमान आप पे दिया गया है। हमें ये बताइए कि आपके जितने भी बच्चे हैं वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? कहाँ है बाहर? सब तो क्लास में सर। वीडियो में अभी देख मेरे साथ कुछ अभिभावक हैं जो गार्जियन के रूप में आए हुए हैं, लेडीज लोग हैं। इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चे लोगों को क्या ऐसा दिक्कत आ रही है इस स्कूल में जो बराबर ये लोग कंप्लेन कर रहे थे। तो मेरे साथ कुछ लेडीज लोग हैं, इन्हीं से पूछना चाहेंगे की प्रॉब्लम। चाचा जी, हम लोग बच्चा को दे लिया और फिर छीन के ले लिया फोटो खींच के। क्या दिया था? कॉपी, कलम, बैग, कंपास, किताब। वो सब देने के बाद हाथ में फोटो लिया, उसके बाद फोटो खींचने के बाद वो सारा चीज जमा ले लिया हेडमास्टर? ले लिया, 3 ठो कॉपी दिया, सब ले लिया। और क्या प्रॉब्लम?
यही प्रॉब्लम है यार, बच्चे को लेटरिन वेटरिन में लगता है तो यहाँ शौचालय में जैसे नहीं जाने देता है, वो घर तक जाता है तो पेंट में कई बार बच्चे को हो जाता है। बताइए, इतनी ज्यादा समस्याएं यहाँ की है कि सरकार सबसे ज्यादा शौचालय पर ध्यान दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के अभिभावकों का ये कंप्लेन है कि यहाँ पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है और शौचालय कुछ जो है एनटीपीसी द्वारा बनाया गया है, इसको यूज करने दिया नहीं जा रहा है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा। यहाँ का जितना भी बच्चा है, कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको बाथरूम लगने के बाद जो है वो यहाँ से भागकर घर तक जाते हैं और पेंट में कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है भाई, वो कितना ही संभाल जाएगा और कितना ही जानेगा। तो ये सब बड़ी कंप्लेन है, ये सब चीज को सरकार को जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। और जितने भी हमारे जिला पदाधिकारी बड़े बड़े उच्च स्तर पर बैठे हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ज्यादा संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जब सरकार प्रॉपर इस चीज पर ध्यान दे रही है, अच्छी व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं डेली का डेली एक नियम कानून बदले जा रहे हैं, पुराने जितने भी नियम थे उसको बदल कर नए नए नियम लाए जा रहे हैं, नए नए शिक्षक की बहाली की जा रही है, नई नई ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बावजूद भी ऐसी कारनामा क्यों देखने को मिल रहा है? और क्या चाची क्या प्रॉब्लम है और बताइए यहाँ का। यही बच्चा सब जाते हैं घर लेटरिंग करने के लिए, पेंट भी हो जाते हैं, पेंट में उनटे में जाके धोने पड़ते हैं। कम देता है खाना यहाँ मिड डे मील थोड़ा सा खाना देता है और मांगता है तो बच्चे को डांट लगा देता है। किसके द्वारा? हाफिज टीचर द्वारा डांट लग जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ के प्रिंसिपल पर सबसे ज्यादा कंप्लेन है। जो भी है, जितने भी अभिभावक आए हुए हैं, कहीं ना कहीं टोटल उन्हीं का दोष दिया जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सहायक टीचर जो भी हैं वो नए आए हैं, उनके अंदर में इतनी जानकारी नहीं है कि वो कैसे किसी भी चीज को हैंडल करें। प्रधानाध्यापक यहाँ बहुत पुराने होने के बावजूद भी है, इस तरह की अगर कंप्लेन मिले तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था का ये कमजोरी देखा जाएगा। और जितने भी जेंट्स लोग अभिभावक हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या प्रॉब्लम है चाचा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास अंसारी। क्या प्रॉब्लम है? आपके घर के सामने स्कूल है, एकदम गांव के बीचों बीच स्कूल होने के बावजूद इतनी ज्यादा कड़ेती होना चाहिए, इतनी ज्यादा फकेती क्यों हो रहा है यहाँ पे? हकीती बच्चा सब तो देखते हैं यहाँ से वहाँ दौड़ता है और जो है मास्टर ध्यान नहीं देता है। मोबाइल में व्यवस्था। क्या कहना है? कहना क्या है, जब भी आता हूँ बच्चा लोग जब देखता हूँ सब स्कूल आता है, ठीक है सर। जब यहाँ पे आकर के देखते हैं तो मास्टर लोग सब मोबाइल में व्यस्त रहता है, मोबाइल में ये लोग तंदही बच्चा पे देता ही नहीं है, ठीक है। और जो सब महिला जो बोल रही है बार बार, जो खाना खाने के टाइम में कंप्लेन जो आ रहा है, खाना दोबारा मांगता है, यही बोलता है जो तुम्हारा बाप रख दिया कमा करके। इतना बड़ा बात और बोल रहे हैं यहाँ पे सभी कोई बोल रहा है। ये पूरा मतलब ये स्कूल बीचों बीच गांव के अंदर है, खुद मास्टर इतनी बड़ी बात बोल रही है कि आपका मतलब बच्चा जब खाना दोबारा मांग रहा है तो आपका बाप का खाना है, ये ऐसा जी ऐसा ही बोल रहा है सर। आप समझ सकते हैं कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि मिड डे मील के लिए सरकार क्या क्या योजना नहीं चला रही है, कैसी कैसी सुविधाएं जो है नहीं दे रही है। उसके बावजूद अगर प्रधानाध्यापक के द्वारा ऐसी व्यवस्था और ऐसी बात सुनने को मिले तो गार्जियन को दुख तो होगा ही। जैसे कि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यहां पर अगर मिड डे मील में खाना दिया जाता है बच्चे को तो थोड़ी मात्रा में दी जाती है और ज्यादा मांगने पर उसे बाप मां बोल दिया जाता है। क्यों ऐसा बार बार क्यों? ये स्कूल से लगातार कई कंप्लेन जा चुकी है मेरे पास, आज बाध्य होकर के मुझे आना पड़ा। क्यों? नहीं, बात सही है, सच बात है। और कल भी बच्चा को सुने 9 कॉपियां दे करके और सामान दे करके और फोटो खींच करके और सामान फिर वापस ले लिया। बताइए ये कहां की व्यवस्था है? कौन सी ऑफिशियल लेटर में सरकार द्वारा जारी किया गया है कि आपको जो भी सुविधा हम दे रहे हैं बच्चे को देने के लिए वो चीज आप बच्चे को दीजिए, फोटो खींचिए, के बाद उस कॉपी को, उस किताब को या जो भी सरकार द्वारा सुविधाएं बच्चे को दी जा रही है वो सिर्फ फोटो लेने के लिए दी जा रही है। ये फोटो जब आगे तक पहुंच जाता है तो उच्च अधिकारी समझ जाते हैं कि जो है इस स्कूल में कॉपी किताब का वितरण या फिर सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही है वो कहीं ना कहीं वितरण कर दिया गया है। जब ये चीज का संज्ञान अगर किसी भी सरकारी व्यवस्था द्वारा, सरकारी ऑफिसरों द्वारा जब तक इस चीज को धरातल पर आकर के इस चीज का व्याख्या नहीं करेंगे, इस चीज की जानकारी गार्जियनों द्वारा इस चीज को नहीं पूछा जाएगा तो हर बार इसी तरह हर एक स्कूल में देखने को मिलेगा। तो मेरी निवेदन है यहाँ के जितने भी ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर जिला में बैठे हुए हैं, अंचल में बैठे हुए हैं, वो धरातल पर आप लोग यहाँ पर आए और जांच करें क्या प्रॉब्लम है। सर आप पूरी बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद किस्मत अंसारी। जी बताइए क्या प्रॉब्लम देखिए ये है कि सर अब सुबह जो है कल जो सबको बच्चों को किताब मिला तो किताब मिला, बच्चा सब घर गया तो हम बोले क्या क्या मिला, तो बोला 9 को कॉपी हाथ में दिया और बैग भी दिया, हमको हाथ में दिया, फिर वो वापसी ले लिया। तो घर में जाकर रोने लगा, बोले ऐसे काम किया। तो सुबह आए हम तो टीचर को बोले कि ऐसे आप काम क्यों किए, कि किताब दे के वापसी क्यों ले लिए? तो वो बोला कि जो उखाड़ने होगा जाकर उखाड़ लेना हमको।
नहीं यानी कहीं ना दिए हैं तो वो भी हम छीन लेंगे वापसी। ऐसा बोल दिया। ऐसा बोलने हाँ ऐसा बोला सुबह। हाँ, समीम हाफसा बोला। कौन है यहाँ के? हेड मास्टर है यहाँ। यहाँ के हेड मास्टर। हाँ, वही। हेड मास्टर अगर इस तरह की जवाब निकाले, ऐसी अगर मुंह से बयान निकाले तो कितनी शर्म वाली बात है, वो चीज आपको जानना पड़ेगा कि एक हेड मास्टर पर पूरे विद्यालय का भरोभार रहता है। अपने जो भी गार्जियन है उस बच्चे को 8 से 7 घंटा के लिए स्कूल भेजता है, तो उस दरमियान कहीं ना कहीं हेड मास्टर ही उसका गार्जियन, वो उसका गुरु और उसका सब कुछ होता है। अगर पूरे 7 घंटा के दरमियान, 6-7 घंटा के दरमियान अगर बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सारा दायित्व कहीं ना कहीं हेडमास्टर के ऊपर रहता है, और हेडमास्टर एक गार्जियन के रूप में काम करता है। उसके बावजूद अगर इस तरह की भाषा हेडमास्टर प्रयोग करे तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो रहा है, और इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। आप एक गुरु हैं और गुरु की क्या भूमिका होती है वो हर एक दुनिया वाले जानते हैं, पूरे देश वाले जानते हैं, पूरे समाज वाले जानते हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए कि सारे बच्चे उसको फॉलो करें और उसके राह पर, बताए हुए राह पर चल सके। उसके बावजूद अगर इस तरह की जवाब जो है हेडमास्टर द्वारा मिले तो कहीं ना कहीं गलत है। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम मेहताब अंसारी। क्या प्रॉब्लम है? मैं अभिभावक से जब मिला हूँ तो सारे अभिभावक बोले कि यहाँ पे हथिया बदर स्कूल में बल कॉपी दे के फोटो अपलोड करके उसके बाद छीन लिया गया है। बोले ये तो बड़ी दुख वाली बात है। उसके बाद अभिभावक आए, बोले कि ना हम हेडमास्टर से मिलेंगे, एचएम से मिलेंगे। बोला ठीक, आप जाके उनसे बात कीजिए और बात को निर्लायकन कीजिए कि क्या समस्या था जो आप छीने उनसे। उसके बाद यही तो बात था, लेकिन एचएम सर नहीं है यहाँ, क्या बोले। आज एचएम कहीं मीटिंग पे गए हुए हैं। अच्छा, एचएम के बारे में बहुत ऐसी बातें हैं जो हमको सुनने को मिल रही है इस स्कूल में। उस तरह का नहीं होना चाहिए। कभी बाप पर उल्लेख कर दे रहे हैं, कभी मतलब कुछ ऐसी अभद्र भाषा बोल दे रहे हैं जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, उसको नहीं बोलना चाहिए। वो सरकारी है, सरकार उसको दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो बोल नहीं सकते हैं। वो उनके बच्चे जब घर में हो तो बच्चे गार्जियन के, और जब स्कूल में आए तो वो उनके बच्चे हैं, तो उनको अपने बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए और अच्छे तरह से उसको देखभाल करके उसको पढ़ाई करना चाहिए। बस एजुकेशन के मामले में आज हमारे बिहार पीछे है इसी कारण। हाँ, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी कारण है, और शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं तंदुरुस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए सरकार कई ऐसी जो है व्यवस्थाएं लागू की जा रही है। ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है टीचरों को कि वो कैसे बच्चे को पढ़ाए, कैसे बच्चे के भविष्य को उजागर करे, कैसे बिहार को आगे करे। लेकिन ऐसे ऐसे टीचरों के द्वारा जो ऐसे लफ्ज निकाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं बिहार को बदनाम कर रहा है, बिहार के सरकारी व्यवस्था को बदनाम कर रहा है, बिहार के स्कूल के बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या लगता है जी, ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सारा सर जो ये सब जो बात जो है ना, हम लोग कितने बार इन चीजों को शिकायत किए हैं कि ऐसे खाना पीना में भी हम लोग 1-2 बार आए हैं, देखें तो वो उल्टा ही भाषा निकालते हैं कि बोल मेरा स्कूल चलता है मेरे हिसाब से, कि तुम्हारा हिसाब से चलता है स्कूल। बोल हम जैसे चलाएंगे मैं चलाऊंगा, जाइए यहाँ से, डांट के भगा देता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक बड़ा ऑफिसर समझ रहा है। बहुत बड़ा, हाँ वो अपने को बहुत बड़ा समझता है। वो किसी को कुछ पूछता नहीं, समझता नहीं। आप उम्रदार लग रहे हैं, एजेड लग रहे हैं। आप बताइए, आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं। जिस समय आपका व्यवस्था, मतलब इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय भी आपने पढ़ाई किया, क्या उस समय ऐसी व्यवस्था थी या ऐसी लफ्ज निकाला जाता था? जी नहीं, जब घर का गार्जियन का ही खराब भाषा निकले तो उनका बच्चे का भविष्य क्या होगा। कहीं ना कहीं जो गुरु है 8 से 10 घंटा के लिए कहीं ना कहीं वो अभिभावक के रूप में यहाँ पे हैं। अगर बच्चे के साथ कुछ भी होता है तो स्कूल में कौन देख रेख करेगा? हेडमास्टर देख रेख करेगा, टीचर करेगा। और टीचर की ऐसी अगर भाषा निकले तो कितनी तह तक अंदर में जो है ना, ये गलत बात है सर, बिल्कुल गलत है। ऐसी भाषा उनको कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोगों को बहुत तकलीफ है। क्या नाम है? सावाज। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 5। क्लास 5 में। क्या दिक्कत हुआ? हेडमास्टर क्या आप लोग को बोलते हैं? कम्बक सर नन्ना को कॉपी देकर छीन लिया, फोटो खींच कर भेज दिया सरकार के पास। फोटो खींच करके जो है सरकार के पास भेज दिया, और आपको जो भी सामान दिया था वो आपसे फिर रिटर्न ले लिया, यही ना? यस सर। फिर आपको रिटर्न क्या को दिया? रिटर्न आपको क्या को दिया? एक भी नहीं। एक भी नहीं। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद फैजान रजा। क्या दिक्कत है तुमको? बैग नहीं मिला, मेरा तबीयत खराब हो गया था, वो मैं नहीं आया था, वो बैग नहीं दिया। आपको बैग नहीं दिया गया है? नहीं। कंपास, कंपास, कॉपी कॉपी भी नहीं। किताब दिए पहले दिया था। हाँ। कल क्या दिया आपको? कल हमको कुछ नहीं मिला आपको? स्कूल आए थे कल? हाँ। स्कूल आने के बावजूद आपको कुछ नहीं मिला? नहीं। खाना मिलता है यहाँ पे? खाना मिलता है पर ज्यादा नहीं मिलता है। ज्यादा नहीं, थोड़ा मिलता है। हाँ। खाने टाइम में अगर खाना मांगते हैं दोबारा, सर क्या डांट देते हैं? हाँ। डांट देते हैं? Yes, क्या बोलते हैं सर? कहते हैं कि इतना ही खाओ, इतना। क्या नाम है बाबू आपका? शबनम खातून। कौन से क्लास में पढ़ती है? 8।
आपके स्कूल में आप 8th क्लास में पढ़ती हो, आपको हर एक चीज़ की जानकारी होगी। आप हमको सारा चीज़ बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, सर आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यहाँ आने के बाद आपको पढ़ाई मिलती है या नहीं, खाना कितना मिलता है, कॉपी किताब आपको दिया गया है? हाँ, कॉपी दिया गया है और बस सबको बैग दिया गया, हमको बैग नहीं दिया। क्यों नहीं दिए, सर से पूछिए आप। बोल रहा है कि तुम नहीं आती है पढ़ने, और जो डुमरिया का नहीं आता है पढ़ने उसको भी बैग मिला। कल हम लोग घर चले गए तब उन लोग को बैग दिया और हम लोग को नहीं दिया। कहीं ना कहीं दो नज़र सर के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, खाना देता है? थोड़ा सा देता है और मांगने पर धमका देता है, बोलता है कि पहले क्यों नहीं बोलती हो, इतना खाएंगे, यही बोलता है स्कूल में। ऐसा बात आपको बोला जाता है? कौन बोलते हैं? बोलता है रसोईया सब बोलता है कि पहले हाफिज साहब को जाकर बोलो कि खाना क्यों नहीं देता, हम लोग को क्यों बोलती हो, यही बोलते हैं। रसोईया हेडमास्टर पर दोष दे देते हैं, यही ना? हाँ। सरकार द्वारा तो बहुत सारा किताब कॉपी देने का जो है फंड आया था, आपको एक भी मिला है अभी तक? नो, नहीं मिला है। क्लास 8 की बच्ची है और ये सारा चीज बता रहे हैं कि मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है। कहाँ तक सही है ये चीज? कहाँ तक ये चीज आपको सही लग रहा है कि 8वीं की बच्ची है, इनको डायरेक्ट बोल दिया जा रहा है कि खाना जो है आप हेडमास्टर से मांगिए। रसोईया के द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि खाना जो है हेडमास्टर के द्वारा लिमिट दिया जाता है, उसी में आपको खाना पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा खाना मांगने पर इन लोगों को डांट दिया जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सारा चीज हम अभिभावक से पूछे, अभिभावक ने भी बताया कि कहीं ना कहीं ये गलत है और ऐसा शिक्षा विभाग में नहीं होना। आज हथिया पत्थल के जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी गार्जियन है, वो जागरूक हो गए हैं। इसी तरह से हर एक स्कूल के, हर एक गांव के अभिभावक को जागरूक होना पड़ेगा और हेडमास्टर से या फिर स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनसे जवाब लेना पड़ेगा। आखिर क्यों हमारे बच्चे के साथ इस तरह किया जा रहा है? क्या सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? सरकार इतना खर्च आपके पीछे अगर कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? हमारे बच्चे के लिए कर रहा है। अगर हमारे बच्चे को ही सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर आपको सरकार क्यों रखा है यहाँ पे?